हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ करियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एमएस वर्ड को लेकर डिस्कस करेंगे। और ये एमएस वर्ड का कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो पहले आप इस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ से आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नो डाउट अगर एमएस वर्ड से क्वेश्चन आए तो यहाँ से वो 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आखिर है क्या? तो एमएस वर्ड का ये देखिए कुछ इस तरह से टाइप फेस खुलेगा। एमएस वर्ड का जो फाइल नेम रहता है वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नाम से रहता है। किस नाम से रहता है? डॉक्यूमेंट के नाम से। और एक मेरा जो भाई लोग है वो क्वेश्चन वो किया था कि सर जो एमएस वर्ड का जो फाइल नेम रहता है वो किस नाम से सेव रहता है? तो वो आई थिंक ऑप्शन में सी थे, ये थे, मतलब ये टाइपिस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो वहां पर डॉक्यूमेंट भी एक ऑप्शन था और डॉक्यूमेंट ही उसका सही आंसर था। तो फिर से याद रखिएगा, एमएस वर्ड का जो फाइल नेम रहता है वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रहता है। ये है क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, है ना। क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन ये है। ऊपर वाले को बोलेंगे टाइटल बार। ये कहाँ, यानी जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो किस बार में रहेंगे? टाइटल बार में रहेंगे। टाइटल बार के नीचे रहता है मेन्यू बार, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे यहाँ देखिएगा उसको बोलेंगे टूल बार। उसको क्या बोलेंगे? टूल बार। ये जो इधर रहेगा जिससे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ले जाते हैं इसको बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो इधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट ले जाने के लिए जो स्क्रॉल करने वाला रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और जो सबसे नीचे रहते हैं उसको स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इस चीज फिगर को अच्छे से देख लेना। सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर टूल बार, और फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और सबसे नीचे स्टेटस बार। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नीचे कौन बार रहता है, तो सबसे नीचे स्टेटस बार। ठीक है। और यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट फॉर द गो टू विंडो। अगर गो टू पर जाना है, गो टू विंडो के लिए कंट्रोल जी का यूज करेंगे। कंट्रोल जी। गो टू विंडो के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल जी का यूज करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एच। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यूज करेंगे। कंट्रोल एक्स कैन बी यूज, कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं कट करने के लिए। कंट्रोल एक्स का यूज किस लिए करते हैं? कट करने के लिए। और कंट्रोल भी का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। की F12 यानी फंक्शन की F12 है, इसका यूज क्यों करते हैं? तो इसका यूज करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए। एक होता है सेव के लिए जो कंट्रोल एस करते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट पहले से वो सेव था वहीं जाकर फाइल सेव कर जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो ये फाइल है अब हम इसको दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सेव एज का। तो वो यहाँ पर आप जाइएगा तो फाइल में नीचे जाने के बाद भी सेव और सेव एज का ऑप्शन मिलता है। एक तरीका तो वो है मैनुअली, लेकिन उसका एक शॉर्टकट की है, डायरेक्ट F2 दबा लीजिए। डायरेक्ट फंक्शन की में जो F2 फंक्शन की है उसको दबाइएगा तो डायरेक्ट एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स? ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 या कंट्रोल O का यूज करेंगे। ठीक है। ओपन डायलॉग बॉक्स, अगर डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो कंट्रोल O से ओपन डायलॉग बॉक्स भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ F12 दबाना है। अगर सिर्फ सिंगल F12 दबाइएगा तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर कंट्रोल के साथ F12 दबाइएगा तो ओपन डायलॉग बॉक्स आपके साथ खुलेगा। ठीक है। फिर है शॉर्टकट की फॉर हेल्प। हेल्प करने के लिए F1। एक आदमी ही को मतलब हेल्प करने के लिए बोलिएगा 100 आदमी को तो एक आदमी आएगा, तो इस तरह याद रखिए। शॉर्टकट की फॉर हेल्प के लिए F1। शॉर्टकट की फॉर रीनेम, अगर आप कोई फाइल का नाम लिख दिए उसको फिर से रीनेम करना चाहते हैं उसके लिए F2 बटन क्लिक कीजिए। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट को अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ना तो कंट्रोल एफ और ना ही शिफ्ट एफ, दोनों रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। इसको याद कैसे रखना? देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तीन को है तो तीन ही होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तब जाके आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है। कंट्रोल सी करने के लिए कॉपी, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स जो के ऊपर पड़े थे। ठीक है। विच ऑफ द विच इज यूज टू रन ए थेसरस चेक ऑन द सेलेक्टेड वर्ड। अगर आपका कोई वर्ड है उसको आपको थीसरस देखना है, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसका मीनिंग वगैरह बेसिकली देखना है, तो आपको शिफ्ट प्लस F7 का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ F7 का यूज करना पड़ेगा। फिर है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का यूज करेंगे अंडू के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, और एक रहेगा कंट्रोल बाई रीडो के लिए। याद रखना कंट्रोल जेड रहेगा अंडू के लिए। द वेरी टॉप ऑफ द पेज इज अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे? हेडर। उसको क्या बोलेंगे? हेडर बोलेंगे। द वेरी टॉप ऑफ द पेज इज अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज हेडर। A feature that automatically corrected common spelling error is
इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। यानी अगर आपको मीनिंग लिखे, स्पेलिंग लिखे, और वो अगर मैन के जगह आप MAN के जगह MNA लिख दिए तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा, वो MAN मैन लिख देगा। उसको बोलते हैं ऑटो करेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्शन मोड कहते हैं, और ये इसको ऑन करना होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ए फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग, जो कॉमन स्पेलिंग है उसके एरर को करेक्ट करने के लिए ऑटो करेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है हाउ वी मूव अ डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट ऑन द स्क्रीन। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट है तो इसको ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, लेफ्ट टू राइट ले जाने के लिए इसमें स्क्रॉल बार रहता है। क्या रहता है, स्क्रॉल बार। एक स्क्रॉल बार यहाँ रहता है साइड में, जैसे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है। एक रहता है इधर जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक रहता है नीचे जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। यानी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ले जाने के लिए आपको दो बार है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजेंटल। द जूम कंट्रोल स्लाइडर लोकेटेड इन विच बार, तो ये रहेगा स्टेटस बार में। कहाँ रहेगा, स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे जो यहाँ रहता है वहीं पर जूम परसेंटेज रहेगा। जूम को बढ़ाना है, जूम को घटाना है, तो वो कहाँ रहेगा, स्टेटस में रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट इज कॉल्ड, स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट। ये जो इधर मार्जिन, हम कितना इधर मार्जिन देना चाहते हैं, या इस साइड में हम कितना मार्जिन देना चाहते हैं, इसके बीच में ये जो मार्जिन और ये टेक्स्ट, इन दोनों के बीच में कौन काम करता है, इन दोनों के बीच में रहता है इंडेंट, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट, यानी ये इतना जो इधर मार्जिन हम दे के लिखे हैं तो मार्जिन इधर हो गया, और यहाँ से हम जो लिखे हैं इसी को बोलेंगे इंडेंट बोलेंगे, यानी इंडेंटेशन करना पड़ता है उसको, ठीक है। Which of the following tells you the page you are on and the total word count? इसका बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप वो कौन सा ऐसा बार है जहां पर ये बताया जाता है कि आप कितना नंबर पेज पर पढ़ रहे हैं, और टोटल जो इस पेज पर लिखा गया वर्ड है वो कितना वर्ड है, वो कौन बताता है, तो वह स्टेटस बार में रहता है। यानी यहाँ दो चीज सीखे, पहला जूम कंट्रोलर भी स्टेटस बार में है, और हम कितने नंबर पेज पर पढ़ाई कर रहे हैं और कितना इस पेज में कितना वर्ड है इसकी जानकारी भी कहाँ हमको दिखाई देती है, सबसे नीचे आपको देखिएगा इस कोना में इधर पर दिखाई देगा, और इसको बोलेंगे स्टेटस बार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन्स, यानी एक लाइन हम यहाँ है और एक लाइन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है इसी को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। और लाइन स्पेसिंग मिनिमम 1.0, मैक्सिमम 3.0, मिनिमम 1.0 और मैक्सिमम 3.0 होता है। याद रखिएगा, लाइन स्पेसिंग सबसे ज्यादा 3.0 और सबसे कम 1.0 होता है। फिर कह रहा डैश इज अ फीचर सपोर्टेड बाय ए मेनी वर्ड प्रोसेसर्स दैट enables you to surrounded a picture or diagram with text। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप, और यह फॉर्मेट में होता है। ये सर क्वेश्चन नहीं समझे क्या बोल रहा है। अगर आप सपोज दैट अगर एमएस वर्ड में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हाँ इस बॉक्स में कुछ लिखे, ठीक है, इधर और इधर उसका हम पिक्चर लगाएं, तो एक्चुअली आपको टेक्स्ट रैप करना पड़ेगा, तभी पिक्चर इधर रहेगा और इधर लिख पाइएगा। नहीं तो पिक्चर रहेगा तो आप यहाँ लिख ही नहीं पाइएगा, पिक्चर के नीचे से लिखने के लिए कहेगा आपको, क्योंकि इसके सामने फिर आप नहीं लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि मेनी वर्ड प्रोसेसर दैट इनेबल यू टू सराउंड ए पिक्चर और डायग्राम विथ टेक्स्ट, यानी यहाँ डायग्राम भी होना चाहिए और इधर टेक्स्ट भी होना चाहिए। जैसे इधर कोई लड़की को मार रहा है और इधर वोमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताना है कि देखिए वोमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कैसे लड़कियों को मतलब ये किया जा रहा है, उसको अभी भी मारा पीटा जा रहा है ना। तो इधर पिक्चर और इधर राइट करना है, जब दोनों करना है तो टेक्स्ट रैप का यूज करना पड़ेगा। और टेक्स्ट रैप कहाँ रहता है, तो फॉर्मेट वाले टूल में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, फॉर्मेट वाले टूल में। Which feature allow you to type words in a paragraph continually without pressing the enter key at the end of the each line? इसी को बोलते हैं वर्ड रैप। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। वर्ड रैप कैसे बोलते हैं, ये हम फिर से ध्यान से देखिएगा। फीचर अलाउ यू टू टाइप वर्ड्स इन ए पैराग्राफ कंटिन्यूअली विदाउट प्रेसिंग द इंटर। जैसे आप इधर से लिखते हुए जा रहे हैं, यहाँ से लिखते हुए यहाँ पहुंचे और यहाँ के बाद आप इंटर नहीं मारते हैं, ऑटोमेटिक आपका एमएस वर्ड फिर से यहाँ से हो जाता है, फिर से ऐसे करके लिखे जाता है और फिर से वो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिक यहाँ, और फिर से आप लिखते हैं। इसको वर्ड रैप होता है। ये कैसे होता है, वर्ड रैप के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है, वर्ड रैप के थ्रू होता है, ठीक है। फिर है ए फीचर ऑफ वर्ड, ए फीचर ऑफ वर्ड यूज टू ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट इनटू ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज। आप कोई टेक्स्ट लिखे और इसको आपको ड्राइंग बनाना यानी अच्छे से सजाना है, ये मतलब अच्छा देखने में लगे सजाने के लिए, तो उसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट फीचर में ये आपको देखने को मिलेगा। ये फीचर कहाँ मिलेगा, वर्ड आर्ट में मिलेगा। प्रिंट प्रीव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पी के लिए प्रिंट होगा, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए,
प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2, यानी आप प्रिंट देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू में देखा जाता है कि जो आप प्रिंट दे रहे हैं वो एक्चुअल में निकलेगा कैसे, तो उसी को बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे, शॉर्टकट किया है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज। कंट्रोल प्लस, अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो, 4 प्रकार के एरो होता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, है ना। तो जो कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज कीजिएगा तो इसका मतलब हो गया मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के एंड में आएगा, पैराग्राफ के एंड में आएगा, पैराग्राफ के एंड में आएगा, सेंटेंस के एंड में नहीं आएगा। एक पैराग्राफ अगर यहाँ से लिखे और एक पैराग्राफ यहाँ है और दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो करिएगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ में कर्सर आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करना है तो मूव टू द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, यानी एक अगर यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये जो कर्सर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यानी कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, एक वर्ड रहेगा, एक वर्ड में चाहे जितना लेटर रहे एक वर्ड के पहले आ जाएगा, एक वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्विच फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू द अनदर ओपन वर्ड, यानी अगर आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं और एमएस वर्ड पर काम करते समय 2 या 3 एमएस वर्ड के फाइल खोल के रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको बार बार यहाँ से जो पहले इसको मिनिमाइज कीजिए फिर दूसरा पर जाइए, है ना, बार बार ऐसे नहीं करना है। इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। जब हम ऑफिस में काम करते थे तो मेरा ये बहुत कहने का मतलब सबसे ज्यादा यूज यही होता है ऑफिस में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का यूज होता है। एक 2 से 3 अगर आप खोल के रखे हुए हैं, 1 से 2 भी रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं, 4 रखे हुए हैं, इस वर्ड का फाइल अगर आपका खुला हुआ है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक स्विच करते हुए चल जाएगा, जिस पर आपको रहना है वहां पर फिर जाकर आप एंटर करके रह सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो यहाँ था जो लास्ट पैराग्राफ के एंड में आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस अप एरो मूव द कर्सर बिगिनिंग टू द लाइन ऑफ और पैराग्राफ, पैराग्राफ और लाइन के शुरुआत में आने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट था। शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली। बुलेट, बुलेट क्या होता है? जो स्टाइलिश रहता है, 1 2 3 4, या फिर जो स्टार मार्क रहते हैं या फिर गोल गोल बिंदी बिंदी टाइप से रहते हैं उसको बोलते हैं बुलेट। द स्विच शॉर्टकट फॉर इंसर्ट बुलेट पॉइंट क्विकली, यानी बुलेट पॉइंट को अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंफ्यूजन कहाँ होगा? जब कंट्रोल शिफ्ट और बुलेट के लिए बी लगा देंगे तो बहुत सारे आदमी सोचेंगे कि बी फॉर बुलेट है, बी से होगा, लेकिन यही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है बुलेट के लिए। और बुलेट आपको कहाँ मिलेंगे? होम में जाइए और होम के बाद पैराग्राफ में जाइएगा तो आपको बुलेट मिलेंगे। बुलेट होम में जाइए, होम के बाद पैराग्राफ में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? बुलेट। कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो दिखाना है, जिसे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो था वन वर्ड लेफ्ट के लिए, तो ये हो गया वन वर्ड राइट के लिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो वन वर्ड राइट के लिए। फंक्शन की फॉर रिपीट लास्ट एक्शन, अगर आप पहले जो एक्शन किए हैं उसको रिपीट करने के लिए F4 का यूज करेंगे। फंक्शन फॉर द रिपीट लास्ट एक्शन, जो आपका लास्ट एक्शन था उसको रिपीट करने के लिए किसका यूज करेंगे? F4 का यूज करेंगे, सॉरी। Which of the following is used to change the text in Microsoft Word from uppercase to lowercase, वाइस वर्सा? वाइस वर्सा मतलब अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, दोनों तरफ से, यानी उल्टा करने के लिए वाइस वर्सा वही होता है, उल्टा। फोर सॉरी, और अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड, इसको बोलेंगे शिफ्ट प्लस F3। इसका मतलब सर क्या हुआ, थोड़ा समझा दें। अपर केस और लोअर केस क्या होता है? अपर केस का मतलब चाहे तो सब वर्ड को अपर केस में लिखिए, सब वर्ड को कैपिटल लिख दिए। लोअर केस मतलब जो सारे जितने भी वर्ड हैं सबको छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिए, है ना। या फिर किसी लेटर का बिगिनिंग में आपको कैपिटल करना है, किसी के एंड में करना है, कुछ ऐसे ही करना है, तो उसको बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? उसका केस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली केस बोलते हैं। और ये शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट किस होता है? और ये किससे होता है? शिफ्ट प्लस F3 से। सपोज दैट हम यहाँ एवरी वर्ड है और हम चाहते हैं कि इस एवरी को सारा का सारा वर्ड कैपिटल में हो जाए, तो क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस F3, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, सारा का सारा कैपिटल में हो जाएगा। फिर हम चाहेंगे कि नहीं सब का सब स्मॉल में हो जाना, तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो सब छोटा का छोटा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अपर केस लोअर केस, ठीक है। कंट्रोल प्लस बाई, कंट्रोल प्लस बाई है रीडो के लिए, आई थिंक इसके पहले भी हम बताए थे। कंट्रोल जेड था अंडू के लिए और कंट्रोल बाई था रीडो के लिए, ठीक है। विच आइटम्स आर प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसा आइटम है
जो डॉक्यूमेंट के एंड में दिया जाता है। तो एंड नोट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एंड नोट का। जब जॉब लगेगा तो आप देखिएगा कि एमएस कौन सा फाइल आपको कहाँ रखे हुए हैं, तो इस बार बार उसको खोजने के लिए, याद रखने के लिए कहाँ रखा जाता है? एंड नोट लगवाना जाता है, एंड नोट, ताकि वो आराम से उस फाइल को देखे और आपको पता लगे कि वो एंड नोट यहाँ, मतलब यहाँ पर मेरा रखा हुआ। और ये कहाँ है? फूटर। यहाँ पर ऑप्शन है फूटर, ऑप्शन है एंड नोट या फूटर, तो फूटर नहीं होगा। एक्चुअली आदमी सोचते हैं कि जो फूटर सबसे नीचे रहेगा तो वहीं रहता है एंड नोट। फूटर के ऊपर रहता है एंड नोट, जहां पर लोकेशन बताता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका कहाँ रखा हुआ, तो एंड नोट होगा। यानी प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के एंड में जो आप आइटम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंड नोट बोलते हैं। एंड नोट कहाँ होता है? तो रेफरेंसेस में रहता है। एंड नोट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रेफरेंसेस में देखने को मिलेगा। ए नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। उसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। एक रहेगा सबस्क्रिप्ट। मतलब सुपरस्क्रिप्ट क्या बोलेंगे? जैसे x के पावर 2, तो यह है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का यूज करेंगे। A number or letter that appears little below the normal text is called subscript. Subscript मतलब क्या रहेगा? जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर 2 दिखाई देगा। एक्स के पावर 2 है तो सुपर स्क्रिप्ट हुआ। सबस्क्रिप्ट क्या रहेगा? एक्स के पावर नहीं, एक्स के नीचे जब यहाँ 2 लिखा हुआ रहेगा ऐसे करके, तो उसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। और इसका होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, यानी इसमें शिफ्ट रहता है, इसमें शिफ्ट सबस्क्रिप्ट में नहीं रहेगा। बी कैन इंसर्ट बी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। हम लोग पेज नंबर को कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए बहुत सारे बुक में पेज नंबर यहाँ भी लिखा हुआ रहता है, पेज नंबर नीचे भी लिखा जाता है। यानी आप हेडर का भी यूज कर सकते हैं और फुटर का यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में सिर्फ हेडर है तो हेडर लगाएंगे, सिर्फ फुटर है तो फुटर लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है और दोनों में लिखा हुआ हेडर एंड फुटर बोथ, तो हेडर एंड फुटर दोनों लगाएंगे। ठीक है। विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन अ वाटरमार्क। ये क्या मतलब? विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटर मार्क। वो वाटर मार्क में ये बेसिकली कह रहा है कि वाटर मार्क में किसका यूज किया जा सकता है। तो आप टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं और इमेज दोनों का यूज किया जा सकता है वाटर मार्क में। अगर आप हम चाहें कि वाटर मार्क में, वाटर मार्क रूप में हम यहाँ प्लेन कैरियर मेकर का लोगो लगा दें पीछे बैकग्राउंड, तो वो भी लग सकता है वाटर मार्क। अगर हम चाहते हैं कि अपना नाम अनीस लिख के करें तो वो भी हो सकता है, यानी टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। विच आइटम्स अपीयर डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। अगर ये जो बॉडी है और इसके पीछे हम लगाना चाहते हैं कुछ ऐसा इमेज जो डीम में दिखाई दे, जिससे ये इस पर जो लिखा गया इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसी को तो वाटर मार्क बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वाटर मार्क बोलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड, वन एंड वन। वन एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लेना। मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड, तो वन एंड वन। What is the smallest and largest font size available in the font size tool and on formatting toolbar? यानी बेसिकली इतना ही नहीं याद रखना, ये याद रखना कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में कितना है। तो सबसे छोटा 8 का यूज कर सकते हैं और सबसे ज्यादा 72, ये डिफॉल्ट है। 8 और 72, सॉरी डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट तो 11 नंबर हो जाएगा। ये सबसे छोटा 8 नंबर है और सबसे बड़ा 72 नंबर है। ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम कैन बी, यहाँ पर है हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड टेबल। अगर आपको वर्ड में कॉलम जो ऐसे खड़े खड़े रहते हैं ऐसे करके कॉलम है, तो वो आप कितना कॉलम बना सकते हैं? तो 63 ही कॉलम बनाया जा सकता है। 63 कॉलम ऐसे ऐसे करके लाइन खींच खींच के बनाया जा सकता है। 63 से 64 एमएस वर्ड में नहीं होता है। यानी मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं एमएस वर्ड टेबल में? तो 63 किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और रो कितना कर सकते हैं? अनलिमिटेड कर सकते हैं। रो कितना कर सकते हैं? अनलिमिटेड। जितना आपका रैम का पावर है उतना आप कर सकते हैं, जितना आपका स्टोरेज क्षमता है लैपटॉप का उतना रो आप बना सकते हैं, लेकिन कॉलम 63 ही है। यूजिंग फाइंड कमांड इन एमएस वर्ड। अगर आप फाइंड कमांड यानी कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं, कंट्रोल फाइंड कमांड के लिए कंट्रोल प्लस एफ करते हैं, और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच करते हैं, गो टू के लिए कंट्रोल जी करते हैं। तो फाइंड कमांड अगर आपको खोलना है तो उसके लिए क्या क्या चीज सर्च कर सकते हैं? उसके लिए आप कैरेक्टर भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं और सिंबल भी कर सकते हैं। फॉर्म में कैरेक्टर को भी सर्च किया जा सकता है, फॉर्मेट को भी सर्च कर सकते हैं और सिंबल को भी सर्च कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। एमएस वर्ड में जो रूलर है, रूलर क्या मदद करता है? रूलर क्या करता है? तो टैब को भी सेट करता है। रूलर आखिर बेसिकली कहते हैं किसको है? जो ऊपर देखिएगा ऐसे करके एक लाइन से बना रहेगा, वहां से आप अपना मतलब जो यहाँ लिखना है तो इसको सेट करके कि यहाँ से नहीं लिखना है यहाँ से लिखना है, तो इसको ऊपर से खींच के ऐसे साइड करके ले जाइएगा तो फिर यहाँ से आपको दिखाई देगा। उसी को बोलते हैं रूलर। रूलर बेसिकली ऊपर में रहता है
और ये टैब को सेट करने में, इंडेंट को सेट करने में, और चेंज पेज मार्जिन को भी, कि पेज मार्जिन कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, कितना पेज मार्जिन चाहिए, वो भी करता है। यानी रूलर 3 काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। विच मेन्यू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। यानी देखिए, कोई भी कैरेक्टर को आपको टाइप को फेस करना है, साइज को चेंज करना है, तो ओवरऑल आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं? फॉर्मेटिंग। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट में होगा, और फॉर्मेट कहाँ रहता है? होम बटन में रहता है। ठीक है। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। पर न्यू पैराग्राफ को अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हमको न्यू पैराग्राफ चाहिए, तो हम बेसिकली सिंपल इंटर दबाएंगे, और न्यू क्या हो जाएगा? न्यू पैराग्राफ लिखने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो इंटर की का यूज किया जाता है। विच ऑफ द टूल बार अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड दियर साइजेस। देखिए, जब भी फॉन्ट को चेंज करने से रिलेटेड कुछ आवेगा, तो उसको फॉर्मेटिंग ही बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिंग बोलेंगे। और ये कहाँ रहता है? होम में रहता है। विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्रॉस अ फाइल इन एम एस वर्ड। तो उसको बोलते हैं क्लोज बटन। यानी पुल डाउन करना, यानी अगर हम एम एस वर्ड को खोल करके रखे हुए हैं, अब पूरा एम एस वर्ड को हम क्लोज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इस फाइल को हम करना चाहते हैं, तो क्लोज बटन दबा देंगे। क्या यहाँ पर एक कटकुट का बटन रहेगा? क्या रहेगा? कटकुट बटन, जिसको बोलेंगे क्लोज बटन का यूज करेंगे। एम एस वर्ड इन कंट्रोल आर। और कंट्रोल आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ए लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई से सेंटर हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर देगा कंट्रोल सी सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल सी, और बहुत सारे मार देंगे कंट्रोल सी, लेकिन नहीं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, और कंट्रोल जे जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल जे का यूज होगा जस्टिफाई करने के लिए। What is the extension of file created in MS Word 1907 to 2003? आखिर देखो, MS Word के 2 वर्जन है, एक न्यू वर्जन, एक ओल्ड वर्जन। तो 1997 से 2003 तक जो वर्जन है, उसको ओल्ड वर्जन करते हैं, और 2003 से जितने भी ऊपर के वर्जन हैं, उसको बोलते हैं एडवांस वर्जन। उसको क्या बोलते हैं? न्यू वर्जन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है, जो पुराने वाले में डॉट DOC रहेगा, और नए वाले में डॉट DOCX हो जाएगा, यानी एक्सिक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। आई थिंक इसको बोलते हैं एक्सिक्यूटेबल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भूल गया। एक्सटेंसिबल फाइल, एक्सटेंसिबल शायद इसको बोलते हैं, एक्सिक्यूटेबल, एक्सिक्यूटेबल कुछ तो रहता है भाई, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेना। डॉट DOCX का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना? व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल, यानी बेसिकली पहले DOC आता था, अब कितना डॉट DOCX 2003 से लेकर अब तक डॉट DOCX का यूज होता। एम एस वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू का यूज होता है। क्लोज द करेंट विंडो, जो पहले अभी हम आपको बताए थे, क्लोज द करेंट विंडो, जो विंडो पर आप हैं उसको अगर क्लोज करना है, तो क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे। स्पेल चेक करने के लिए F7, स्पेल चेक के लिए क्या करेंगे? F7, स्पेल चेक एंड ग्रामर के लिए F7 का यूज करेंगे। फिर कहता है विच कमांड ऑन ऑन द रिबन इनेबल द डॉक्यूमेंट टू बी व्यू एज इट वुड अपीयर ऑन ए वेब पेज। अगर आपको ये देखना है कि मेरा ये पेज वेब पेज पर, यानी वेब पेज पर हमको कैसा दिखाई देगा, उसको बोलेंगे वेब लेआउट में हमको जाना पड़ेगा। वहां क्या जाना पड़ेगा? वेब लेआउट में जाइए, और वेब लेआउट कहाँ मिलेगा? व्यू बटन में, व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद वेब लेआउट में जाइए, और वेब लेआउट में जाने के बाद इस फाइल को वहां पर देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि वेबसाइट पर मेरा ये जो मेरा फाइल है, वो ऐसा दिखाई देने वाला। तो कहाँ रहेगा? वेब लेआउट में। अब फाउंट विथ कर्व और एक्सटेंडेड एज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? सेरिफ। अगर आपको लिखना है, जिसे आप कोई टेक्स्ट लिखे या फॉन्ट है, और वो कर्व में लिखा जाना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सेरिफ। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ, इसका जो एज है, किनारा है, देखिए कैसे मुड़ा सा है, देखिए थोड़ा सा मुड़ा है, ये है, कुछ ऐसा है, उसको बोलेंगे सेरिफ। और जो इस तरह के नहीं मुड़ा हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे सैंस सेरिफ बोलेंगे। ठीक है। A font with a straight edge is called sans serif। देखिए, इसका एज स्ट्रेट है, तो sans serif हो गया। A font that look like handwriting is known as a script। अगर हैंडराइटिंग की तरह अगर आपको कुछ भी लिखना है, तो उसको स्क्रिप्ट बोलेंगे। A semi transparent graphic object positioned behind text is in a document is known as watermark। उसको क्या बोलते हैं? वाटरमार्क कहते हैं। यानी इसके पीछे कैसा, वो आपको एक छोटा सा डिम लाइट में जो दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे? वाटरमार्क। कल इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंस्टेड इन ए डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट वेयर ए पैराग्राफ एंड्स इज, उसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क बोलते हैं। यानी पैराग्राफ मार्क क्या है? जो पैराग्राफ ए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, ये आपको दिखाई तो देगा, लेकिन इसको आप क्या, जब प्रिंट कीजिएगा तो प्रिंट में ये नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट वेयर ए पैराग्राफ एंड इज, उसको बोलेंगे पैराग्राफ मार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैराग्राफ मार्क बोलेंगे।
बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप कैप कितने होते हैं? 3 लाइन के होते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे ड्रॉप कैप में आपको पेपर ऊपर देखते होंगे, जैसे लिखना है द टी रहेगा बड़ा, फिर टी एच ई छोटा रहेगा, तो जो टी जो बड़ा रहेगा वो 3 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन ऐसे करके रहता है ना। तो इसको एक्चुअली पेपर में 3 ही लाइन का रहता है। तो देखिए ड्रॉप कैप जो रहता है उसको 3 लाइन रहता है, बाई डिफॉल्ट 3 लाइन पर रहता है। आप इसको मैक्सिमम 10 लाइन पर कर सकते हो ड्रॉप कैप, और मिनिमम 1 लाइन कर सकते हो, मिनिमम 1 लाइन कर सकते हो ड्रॉप कैप। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स, अगर F फंक्शन की F8 को 3 बार दबाइएगा तो एक सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, आप कितने तरीके से एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? तो 3 तरीके से, और ये आपको बता चुके हैं। एक है सेव एज, एक है कंट्रोल एस, और एक है F12। ये तीनों के तीनों तरीका से आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड, तो विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड को अगर स्टार्ट करना है तो आपको जा करके नीचे यहाँ पर जो सर्च रहता है, सर्च में winbird डॉट exe लिखिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? एम एस वर्ड खुल जाएगा। थिसरस के लिए, थिसरस टूल के लिए कंट्रोल 7, और थिसरस क्या होता है? साइन और एंटो के लिए यूज होता है कंट्रोल 7, पहले भी पढ़ चुके हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? तो ये पेज का ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट कैसा, और लैंडस्केप क्या है? तो ये पेज का ओरिएंटेशन है, और ये है पोर्ट्रेट मोड, और ये है लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट में लंबाई ज्यादा, थोड़ा ये जो हाइट है वो ज्यादा रहेगा, और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई ऑफ एनी कैरेक्टर? तो 1638 यानी 1638 यानी किसी भी फॉन्ट को आप इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इससे ज्यादा एमएस वर्ड में कैपेसिटी नहीं दिया है फॉन्ट को बढ़ाने के लिए। टू टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू द डॉक्यूमेंट टू द अनदर, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर डॉक्यूमेंट को ले जाना है तो किसका यूज करेंगे? कट एंड पेस्ट का यूज करेंगे, कट एंड पेस्ट का यूज करेंगे। एक डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट। अगर अगर ऑप्शन में कट एंड पेस्ट नहीं है तो कॉपी एंड पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन अ न्यू फाइल विथ अ डिफरेंट लोकेशन, यू उसको वही चीज पहले भी बताए थे सेव एज के बारे में। अगर ये फाइल सपोज दैट ये मेरा फाइल है, अगर चाहते हैं कि इसको अब हम अभी तो कहीं ना कहीं ये फाइल सेव ही होगा, हम चाहते हैं कि इसको हम एक अलग फोल्डर में सेव करें, एक अलग नाम से सेव करें, तो सेव नहीं, सेव एज का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? सेव एज का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल करने के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी के लिए कॉपीराइट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी के लिए क्या होगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। फिर है हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम, यानी कहने का मतलब ये क्या कर रहा, आपको इंक्रीज करना है, क्या फॉन्ट को इंक्रीज करना 1 पॉइंट, यानी अगर ये 10 पर लिखा हुआ है तो 11, फिर 12, 13, यानी एक एक करके बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ये क्लोज ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, तो वो जो फॉन्ट है वो फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट बढ़ेगा, एक एक पॉइंट कर करके बढ़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉल्ट स्टाइल यूज्ड इन एमएस वर्ड 2003? तो 2003 तक टाइम्स न्यू रोमन का यूज किया जाता था, अब कैलिब्री का यूज किया जाता है। अब न्यू वर्जन में कैलिब्री है, पहले टाइम्स न्यू रोमन का यूज किया जाता था। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड 2003? यानी पुराने वाले वाले वर्जन में जो एम एस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता था वो 12 पॉइंट होता था, और नए वाले में यानी 2003 से ऊपर वाले वर्जन में 7 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, ये सब में किसका यूज किया जाता है? 11 पॉइंट रहता है, इस वन में 11 पॉइंट है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007? 2007 से टिल नाउ, यानी अभी तक एक कैलिबरी यूज किया जाता है, और 2007 से अभी तक जो फॉन्ट साइज है वो 11 पॉइंट यूज किया जाता है। कितना यूज किया जाता है? 11 पॉइंट का यूज किया जाता है। फिर है कंट्रोल ई का यूज करेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल ई है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फार्मूला इन टेबल? कोई भी फार्मूला अगर आप टेबल में लगाए हुए हैं, अगर उसको अपडेट करना है तो F9 का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? F9। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यूज करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक? अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है कंट्रोल के। ना जाने ये कितनी बार पूछा हुआ, ये तो पूरा एमएस वर्ड में ही सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक कंट्रोल के। विच डिस्प्ले द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट? अगर ग्रामेटिकल डिस्टेंस है, मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपको वो उस वर्ड आती में ग्रीन लाइन नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। कैसा अंडरलाइन हो जाएगा? ग्रीन लाइन बनेगा।
अगर स्पेलिंग एरर है यानी स्पेल में आप गलती कर दिए, कंटेक्चुअल या स्पेलिंग एरर, कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर है कि नहीं, तो उसमें ब्लू लाइन या पर्पल लाइन, ब्लू लाइन या पर्पल लाइन का वहां पर अथी अंडरलाइन हो जाएगा। विच डिस्प्ले द स्पेलिंग मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट, रेड लाइन। स्पेलिंग मिस्टेक करना है तो वो क्या करेगा, रेड लाइन बनेगा स्पेलिंग मिस्टेक। इस चीज को देखिए, यह स्पेलिंग एरर है कंटेक्चुअल। जैसे सपोज दैट लिखना है क्या, अगर कुछ भी बोल दीजिए, जैसे कंटेक्स्ट में अगर लिखना है यहाँ पर मैन है कि नहीं, यहाँ पर क्या लिखना है मैन, और वहां पर लिख दिया आप मेन है कि नहीं, तो ये कंटेक्चुअल एरर हो जाएगा और उसमें ब्लू लाइन और या पर्पल लाइन बनेगा। लेकिन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे मैन लिखना है और MAN की जगह MNA लिख दिए यानी उल्टा लिख दिए, तो रेड लाइन वहां पर बन जाएगा। ठीक है। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट फ्रॉम अ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसको पहले भी पढ़े थे, इसी को बोल रहे हैं। यहाँ से ये जो मार्जिन छूटा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन बोलते हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन को यही याद रखिएगा कि बुक को बाइंडिंग करने के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। गटर मार्जिन का यूज कहाँ करते हैं, जो भी हमको अगर बुक को क्या करना है, प्रिंटिंग करने के लिए उसको बाइंडिंग करना है, बुक बाइंडिंग करना है, उसके लिए गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। If you need to change the typeface of a document, which menu you will choose? तो फॉर्मेट टाइप फेस यानी आप उसको ओवरऑल टाइप फेस उसका चेंज कर रहे हैं, यानी फॉन्ट चेंज कर दे रहे हैं। तो फॉन्ट को चेंज, जहां भी फॉन्ट से छेड़छाड़ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, फॉर्मेटिंग में होगा। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, फॉर्मेटिंग में होगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+D का यूज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, MS ऑफिस विस्टा, विस्टा नाम के कुछ नहीं होता है। ऑप्शन में आवेगा XP है, 2003 है, 7 है, लेकिन विस्टा नहीं है। डॉस है लेकिन विस्टा नहीं है। फॉन्ट का स्टाइल नेम कौन कौन है, याद रखिएगा फॉन्ट का स्टाइल नेम ये 4 ही है। फॉन्ट का स्टाइल कौन कौन है, 4 ही है सिर्फ, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। फिर से बता रहे हैं, जो फॉन्ट का स्टाइल है वो 4 ही है। चाहे तो रेगुलर लिखिए, इटैलिक लिखिए, उसको बोल्ड कीजिए या बोल्ड इटैलिक कीजिए। ठीक है। फिर है, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, विच फीचर विल वर्जन, वर्जन क्या कहता है, वर्जन करने का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। इफ यू वांट टू कीप ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी कहने का मतलब जो ये जो हम फाइल बना, ये जो मेरा कुछ एप्लीकेशन है, सपोज दैट मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और फिर से एक दूसरा एप्लीकेशन बनाया और वो पहले वाले से कम्प्लीटली चेंज है, यानी इससे बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें आ गया, तो उसको बोलेंगे वर्जन। और अपडेट क्या रहेगा, अपडेट उसको बोलेंगे जो पहले जो एप्लीकेशन था उसी में थोड़े से उसके और कुछ जोड़े गए हैं बस, और ज्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं किया गया, उसको बोलेंगे अपडेट। तो वर्जन और अपडेट में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू, यानी बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट, जो भी बैकग्राउंड कलर है, इफेक्ट है जो आपके डॉक्यूमेंट में किया गया है, वो आपको कहाँ दिखाई नहीं देगा, प्रिंट प्रीव्यू में आपको वो दिखाई नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, पेज मार्जिन इनमें से कौन नहीं है, तो देखिए पेज को आप लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सॉरी राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, लेकिन सेंटर कुछ नहीं है, है ना। टाइप ऑफ ए पेज मार्जिन सेंटर नहीं है। चाहे तो आप पेज मार्जिन को राइट में सेव कीजिए, चाहे तो आप लेफ्ट में कीजिए या ऊपर कीजिए, नीचे आप सेंटर, सॉरी नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में कोई उपाय नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन MS वर्ड 2003, MS वर्ड 2003 में जो लेफ्ट मार्जिन यानी जो यहाँ रहता था वो बाय डिफॉल्ट 1.25 इंच का होता था, और अब जो है 2007 से सिर्फ 1 इंच का ही किया गया। 1 इंच को mm में भी थोड़ा देख लेना, 25.4 mm है, यानी पहले 1.25 mm का इंडेंटेशन इधर रहता था, अब है 1 इंच का। ठीक है। ड्रॉप कैप क्या है, ड्रॉप कैप क्या है, ए ड्रॉप कैप इज अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, पहले भी पढ़े थे। और ड्रॉप कैप मिनिमम 1 हो सकता है, बाय डिफॉल्ट 3 है, और मैक्सिमम 10 है। ठीक है, इतना याद रखना। इसके पहले इसका ड्रॉप कैप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई इज लोकेटेड ऑन, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार। देखो बोल्ड किसको करोगे, फॉन्ट को ही करेगा ना, इटैलिक किसको करोगे, फॉन्ट को, तो सारा फॉर्मेटिंग टूल बार में, फॉन्ट जहां आया फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करोगे। ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ भी देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट बार बार आ रहा है, यानी MS वर्ड का जो फाइल सेव होता है वो डॉक्यूमेंट के नाम से ही बाय डिफॉल्ट सेव होता है। ठीक है। वो लेटर के फॉर्म में रहेगा, वो किसके फॉर्म में रहेगा, लेटर के फॉर्म में रहेगा। साइज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हम लोग के एग्जाम में तो नहीं कर पूछा जाएगा, कोर्ट के एग्जाम में लेटर बस ये याद रखना है, बैंकिंग के में ये पूछ देता है ये वाला। वेयर ऑल द टैब्स एग्जांपल्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब,
आर लोकेटेड, ये सारे के सारे होम टैब, इंसर्ट टैब जो सब रहते हैं, सारे के सारे टैब कहाँ रहते हैं? रिबन में। उसको क्या बोलते हैं? रिबन में रहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल साइज लिमिट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? तो वो क्या? 32 MB। इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल साइज एमएस वर्ड में कितना है? 32 MB से ज्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल 32 MB। लेकिन ग्राफिक्स के साथ नो लिमिट, ये आपके रैम पर निर्भर रहेगा। अगर ग्राफिक्स है तो उसमें नो लिमिट्स होंगे, अगर ग्राफिक नहीं है सिर्फ टेक्स्ट है तो 32 MB से ज्यादा आप उसका नहीं कर सकते हैं। टू मेक टू द सिलेक्ट टेक्स्ट अंडरलाइन द शॉर्टकट, अगर किसी भी टेक्स्ट अगर इस टेक्स्ट को हमको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल+U का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप टू ओपन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड को अगर ओपन करना है तो सबसे पहले स्टार्ट में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, एमएस ऑफिस में जाइए, फिर एमएस वर्ड में जाइए। यानी फिर से समझिए, सबसे पहले स्टार्ट में, फिर स्टार्ट के बाद प्रोग्राम में, फिर प्रोग्राम के बाद हम एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है एमएस वर्ड, तो फिर वहां चल जाइए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। क्या है? तो फॉन्ट के इफेक्ट है। सुपर स्क्रिप्ट आई थिंक आपको बता दिए, कंट्रोल+Shift+इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट का हुआ, और सब स्क्रिप्ट के लिए हुआ कंट्रोल+इक्वल टू। ठीक है। और ये क्या है? तो फॉन्ट के इफेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ फॉन्ट इफेक्ट कितने हैं? 11 नंबर है, 11 है। टोटल नंबर ऑफ फॉन्ट इफेक्ट कितने हैं? 11 है। और वो आई थिंक वो उसको जाके देख लीजिए, स्ट्राइक थ्रू ये वो कुछ रहता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट आपको है नहीं, बस ये नंबर याद रखना। फॉन्ट टाइप फेस नेम कौन है? तो वो टाइप फेस है। टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल, कोकिला, ये सब जो आपको है वो टाइप के फेस हैं, फॉन्ट टाइप फेस हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट वीडियो है और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से आप पढ़ लें, और मेरे हिसाब से एमएस वर्ड में दो तीन एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और आएंगे तो नो डाउट 100% यहीं से वो रहेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।